तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है कैम्ब्रिज जूलियल मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन सालमा सेंसर अहमद साहब की। इसका हम करेंगे क्वेश्चन 5 हम इसका करेंगे क्योंकि 1.1 एक, क्योंकि जब मैं 1.4 बी तक पहुंच गया था तो मैंने देखा था कि मतलब मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो जो मैंने पिछली वीडियोस इनकम्प्लीट है, मैंने कंप्लीट नहीं की, तो मैंने सोचा मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.5 बी पे बढ़ूँ। तो इसलिए अब मैं 1.1 ए से आगे कुछ और भी मेरे क्वेश्चंस नहीं है, तो वो मैं सारे करके उसके बाद मैं 1.5 बी तक आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज अ स्केल मार्क इन द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर वाटर। यानी एक स्केल है जो मीटर्स में मार्क हुआ हुआ है, ये मीटर्स हैं सारे, और जो कि मतलब यूज होता है वाटर नापने के लिए, यानी वाटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब वाटर के लेवल को मेजर करने के लिए होता है, ताकि वो हाई टाइड है, लो टाइड है। सही है। अब एक हाई टाइड है और एक लो टाइड ट्वाइस एवरेज, यानी दो हर मतलब दिन में दो दफा एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है। एक नून से पहले, एक नून से पहले और एक नून में। सही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड इन द आफ्टरनून। तो ये हमारे पास अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले ये हमारे पास हो जाएगा, लो टाइड हमारे पास है 2.2 हमारे पास, देखें ये रही 2.2 बोला है ना, तो 2.2 हमारे पास यहाँ है, कोई यहाँ 2.2 है। सही है। हमारे पास 2.2, अब 2.2 माइनस हम करेंगे, माइनस हम किससे करेंगे? हम माइनस करेंगे माइनस माइनस 2.4 से। तो ये -1 -2 -2.4 हमारा कुछ यहाँ लाई कर रहा है, -2.4। तो हाई पीएम से लो पीएम, यानी हाई टाइड से लो टाइड में माइनस करते हैं, बड़े से छोटे में करते हैं ना, तो ये हमारे पास है माइनस, ये नीचे माइनस का है तो ये -2.4। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 2.2 प्लस 2.4 हमारे पास हो जाएगा 4.6। अब 4.6 को अगर हम राउंड ऑफ करें, मतलब हाँ राउंड ऑफ करें, तो हमारे पास ये 5 बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फोर हाइट्स मार्क्ड विद एरोज ऑन द स्केल। सही है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा 2.6, फिर 2.2, फिर -1.5, फिर -2.4 का सब करते हैं। 2.6 हमारे पास कैसे आया कि 2.6 हमारा यहाँ एक लाई करता है। सही है। इसके बाद हमारा 2.2 का लाई करता है, 2.2 हमारा कुछ यहाँ लाई करता है, तो इसलिए यह हाई पीएम, एक सेकेंड, 2.2 हमारा यहाँ खुलता है, यहाँ रहता है, तो सबसे पहले हम लोग डिजिट्स को लिखना शुरू कर देते हैं। तो 2.6 प्लस 2.2, 2.6 प्लस 2.2, उसके बाद हमारे पास है -1.5। तो -1.5 हमारा यहाँ है, तो इसलिए -1.5 हमारा यहाँ है, तो -1.5 में को भी हम इसको मतलब प्लस -1.5। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा -2.4 है, ये रहा जो कि है यहाँ -2.4, और तो ये -2.4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस -2.4 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर कुछ बन जाएगा, क्या हो गया, सॉरी गाइस, हाँ, तो ये हमारे पास -2.4। ये इसको अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास, इसका मैं प्लस तो नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 4.8 माइनस 1.5 और -2.4 कितना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास कुछ होता है 3.9। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9।
सही है। तो 0.9 का अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। सही है, इसका आंसर हमारे पास 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला है द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग एट अ होटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 2.7 per night. A customer staying for 6 nights now pays a total of 289. सही है। How much did the customer pay for each night before the reduction? यानी मतलब एक हमारे पास रेस्टोरेंट उसकी पहले प्राइस इतनी थी, अब वो इतनी से कम हो गई है। सही है। अब कस्टमर 6 नाइट्स के लिए वहाँ स्टे कर रहा है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, उस बंदे की जो एक नाइट की प्राइस है वो हम कर देते हैं रिड्यूस। हाँ, तो सबसे पहले जो बंदे की, इसे मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था, बंदे की जो एक नाइट की प्राइस है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 6, 289 289.50 डिवाइडेड बाय 6 नाइट्स के लिए स्टे कर रहा है ना, तो हम डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 48.25। 48.25। अब डिडक्शन कितनी हुई है 2.7%, तो इसमें हम सीधा 2.7 प्लस 2.75 प्लस कर देंगे तो भी हो जाएगा 51। इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 51। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि जुनैद बाइज 6.5 kgs of onion and 3.6 kgs of potatoes. The onion cost 1.2 per kilogram and the total cost of the potatoes is 2.70. Find the potato. अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो मतलब देखें, सबसे पहले हम 1 किलो की प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2.70 को हम डिवाइडेड बाय 3.6 कर देते हैं। 2.70 को हम डिवाइडेड बाय 3.6 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है कुछ 0.75 रुपये पर केजी। सही है, 0.75 रुपये पर केजी आ गया। सही है, पर केजी पोटैटोस ये हमारे पास आ गया पर केजी। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि गाइस एक सेकंड रुकिएगा, एक फोन कॉल आ गया। हाँ, तो सॉरी, कॉल आ गई थी। इसमें ओबीएस में मैं काम करता हूँ ना, ओबीएस स्टूडियो में, तो इसमें ना ऑप्शन नहीं आता इस वीडियो स्टॉप का, तो इसलिए ना सॉरी आप लोग के। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे थे, 2.70 डिवाइडेड बाय 3.6 करेंगे हम। सही है, तो हमारे पास का आंसर 0.75 आ जाएगा। सही है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ अनियंस, हमारे पास कितने हो जाएंगे 6.5 kg 1. सबसे पहले 1 kg पोटैटो भी तो हमारे पास आ गई कितनी 0.75, तो इसका तो आंसर हम लिख देंगे 0.75। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.75। ये तो बस इतना ही आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है हमारे पास कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस पर किलोग्राम, तो कॉस्ट ऑफ अनियंस। अच्छा, अब जुनेद, जुनेद एक लड़का है, इसमें शुरू में क्वेश्चन हम बताया था जुनेद नाम है। सही है। अब इसको क्या करता है, जुनेद पेज फॉर दिस वेजिटेबल विद 20 नोट, ही स्पेंड ऑल ऑफ हिज चेंज और ऑरेंजेस। सही है, तो यानी इसने जो सारी चीजें हैं ये 20 के नोट से कर दी पे, और बाकी जो पैसे बचे वो उसने सारे ऑरेंजेस में लगा दिए। तो सबसे पहले हमें इन जो सबका सम है वो करना है, उसको 20 में से माइनस करना है और फिर वो आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो सबसे पहले अनियंस की कॉस्ट हो जाएगी 6.5 इंटू 1.20, 6.5 इंटू 1.20 जो कि हमारे पास हो जाएगा कितना 7.80। सही है। अब हमारे पास क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, तो 7.80 अनियंस हैं और बाकी
2.70 पोटैटोज हैं। तो 7.80 और 2.70 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स हमें निकालनी है, तो अनियंस और पोटैटोज ना, तो अनियंस की कॉस्ट हमने निकाली 7.80 और बाकी पोटैटोज से दो ही चीज़ें ली। अच्छा, पोटैटोज के हमारे पास क्या थी 2.70, सही है, हमने निकाल ली थी। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 7.8 को और 2.7 को अगर हम प्लस करेंगे 2.70 लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना 10.50। अब 10.50 को अगर हम उसने $20 के नोट से, अच्छा टोटल कॉस्ट हो गई वेजिटेबल्स की, उसने $20 के नोट से उसने पे किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस, अच्छा इसका टोटल हमारे पास करेंगे तो हमारे पास 8 और 5 एंड देन 10.50, सही है। टोटल आ गया $20 उसने नोट किया। अब उस समय क्या होता है रिमेनिंग, यानी इसका जो आंसर आएगा उसके उसने ऑरेंजेस लिए, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है कुछ 9.50 इसका हमारे पास आंसर है, यानी इतने रुपए के उसने ऑरेंजेस लिए। अब हमें ये भी शायद निकालनी होगी कि पर निकालना है हमें, यानी एक ऑरेंजेस पर किलो निकालना है, शायद क्वेश्चन में हमारे पास मिला होगा। अच्छा हाँ, निकालने 7.6 किलोग्राम निकालने, सही है। अब इतने पैसों के उसने ऑरेंजेस लिए। अब 9.50 को अगर हम डिवाइडेड बाय 7.6 केजी करेंगे, क्योंकि इसने 7.6 केजी के करे थे, तो 9.50 को अगर हम डिवाइडेड बाय करेंगे 7.6, क्योंकि 9.50 का उसने लिए हैं और 7.6 किलोग्राम के 9.5, मतलब एक सेकेंड, 7.6 किलो के से नहीं 9.5 रुपए के उसने 7.6 केजी लिए, 7.6, तो 1 किलो कितने का होगा, तो 7.6 और देखें 7.6 हो जाएगा हमारे पास, और इज इक्वल 9.5, तो x इज इक्वल 9.5 अपॉन 7.6, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 7.6 हो जाएगा हमारे पास 1.25 पर केजी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 पर केजी, 25 पर केजी, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि सिनेमा टिकट्स कॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, उससे पहले ये सब रिमूव कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका भी हमने आंसर निकाल लिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि सिनेमा टिकट्स, एक सेकेंड, ये वन नोट क्या हो गया, हाँ सबको सही दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है। अच्छा, तो क्या हमारे पास बोल रहा है कि सिनेमा की जो टिकट्स हैं वो मेरा फेस सही से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हमारे पास ये बोल रहा है सिनेमा की जो टिकट्स हैं वो हमारे पास 4.20 है एक अडल्ट की और 3.40 है एक चाइल्ड की। अ ग्रुप ऑफ 5 adults and some children pay a total 4.80 for their cinema. How many children are in the group? तो इसमें हमारे पास 4.20 इसकी है और बाकी एडल्ट की है, और सही है, तो 4.20 को अगर हम 44.80 से करें, तो को अगर हम 44.80 से करें 80 ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 44 क्यों कर रहे हैं, हमारे पास 4.20 को 44 नहीं, वो तो टोटल बनाया ना, सॉरी, तो 4.2 को हम उससे करेंगे 4.2 को हाँ, तो 4.2 को हम किससे करेंगे 5 से करेंगे, क्योंकि 5 है ना अडल्ट, तो 4.20 को हम 5 से करेंगे,
तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ 20 $21 बनेंगे, सॉरी 5 20 एंड 1 इधर भी कैरी हुआ है ना, तो $21 हमारे पास ये बन गया। अब टोटल कॉस्ट फॉर रिमेनिंग, सही है। अब हमारे पास जितने पैसे बचे उसमें से हम ये मतलब 5 उसकी तो आ गई। अब हमारे पास टोटल तो ये है, यानी इसमें बच्चे भी तो शुमार है ना, तो 44.80 में से हम माइनस कर देंगे 21.0 को, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चों की कितनी वो है, बच्चों के कितने पैसे लगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि कितने बच्चे, तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 23.80। सही है। अब ये बच्चों की टोटल कॉस्ट आ गई। अगर हम इसको और इसको प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जो 80 बाकी 3 4 और 4 44। सही है। तो ये हमारे पास बच्चों की आ गई है अमाउंट। सही है। अब बच्चों की अमाउंट आ गई है। अब एक बच्चे के कितने पैसे थे, ये हमारे बच्चों की अमाउंट हो गई। एक बच्चे के 3.40 थे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.40 से। 3.40 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बच्चे कितने थे। अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ आंसर। वैसे जो 7 आंसर है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे पॉइंट वगैरह हटा के, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7। आंसर आ रहा है हमारे पास इसका 7। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है कि tokens for a home electricity meter can be bought for 1, 5 or $10. A customer receive एक कस्टमर है, उसने 6 units of electricity for $1, 40 units for $5, 75 units for $10. सही है। तो give a reason why it benefits a customer to buy the 5 tokens। सही है। तो ये बताने कि अगर वो 5 tokens लेते उसको क्यों बेनिफिट क्यों होगा, क्योंकि अगर एक टोकन, सबसे पहले हम एक टोकन को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 6 करेंगे तो 0.167 आ रहा है। 0.167 तो हमें निकालनी है ना कि कौन सी अमाउंट सबसे कम है, तो उसके लिए बचे हैं। अगर हम 40 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 0.125 आ रहा है। उसके बाद अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.133। तो अब आप खुद देख के बताएं, ये सारे पर यूनिट है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन सारे पर यूनिट है। तो आप खुद बताएं इन तीनों में से एक ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा लो कौन सा है। ये इसमें 16 आ रहा है, 12 13, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसके लिए ये वाला होगा ना, तो इसमें सबसे कम पैसे हैं। तो हम इसका रीजन कुछ ये लिख सकते हैं, द 5 टोकन। हम इसको उर्दू में बता सकते हैं, इंग्लिश में क्या लिखना, मतलब इसको वैसे लिख सकते हैं कि तो 5 टोकन छोड़ो, मैंने मतलब इसमें ना थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास स्पेस भी नहीं है। तो अब मैं आपको इंग्लिश बता देता हूँ कि मतलब उर्दू में बता दो, आप खुद इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्योंकि 40 यूनिट्स और $5 में सबसे ज़्यादा कम पैसे लग रहे हैं और वो इसलिए बेनिफिट कर रहा है जो कस्टमर है उसको। सही है। अब कस्टमर का नाम पे अगले क्वेश्चन में दे दिया फ़ायदा यूजेस अ टोटल, यानी फ़ायदा ने टोटल 300 यूनिट्स यूज़ किए इलेक्ट्रिसिटी के हर मंथ, ताकि सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स वो ऑपरेट कर सकते। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ऑपरेट हर ऑल आइटम्स इन हर हाउस फॉर अ ईयर इफ शी बाइज $5 टोकन्स ओनली। तो सबसे पहले तो अगर हम 300 यूनिट्स मंथ का है तो हमारे पास साल का कितना हो जाएगा, 300 इंटू 12 महीने। तो 300 इंटू 12 महीने हमारे पास हो जाएगा, 300 इंटू 12 हमारे पास, एक सेकंड, 300 इंटू 12 हमारे पास हो जाएगा कुछ 3600 यूनिट्स, 3600 यूनिट्स हो जाएगा हमारे पास साल का, ईयरली हो जाएगा। सही है। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसने 40 मतलब अगर उसको मतलब कितने $5 टोकन्स चाहिए होंगे ऑपरेट करने के लिए, तो 3600 डिवाइडेड बाय क्या करें कि हमारे पास मतलब
$5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितने आ जाएं 3600। तो 5 को अगर हम डिवाइड करें तो 36 अगर 100 को अगर हम 40 यूनिट से डिवाइड करें तो हमारे पास $95 के टोकन आ जाएंगे। तो अगर हम 5 इंटू 90 करें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ नहीं 3600 को अगर हमें 40 यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 90 टोकन आ जाए। सही है, तो 3600 डिवाइडेड बाय 40 यूनिट्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास 90 टोकन आ जाएंगे। 90 टोकन्स हमारे पास आ जाएंगे। अब 90 टोकन्स $5 के हिसाब से आ गए, तो $90 हमारे पास 40 यूनिट्स के हिसाब से आ गए। अगर 5 यूनिट से निकालना है तो हम 90 इंटू 5 कर देंगे, तो हमारे पास 90 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 450। ही आ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो हमारे पास थोड़ी सी लंबी हो गई है, 20 मिनट्स की हो गई, लेकिन हमने इसके सारे जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर मेरा ये है 0322208336। से मैं यहाँ लिख देता हूँ 490। वैसे तो मेरे फादर का नंबर है, लेकिन वो जो भी कोई आएगी मैसेज आएगा मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हुए वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। आई थिंक 1.1 बी के मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट किए, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा और उसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।